क्या आपकी मूंग की फसल इस बार भी निराश करेगी? रुकिए, अगले 5 मिनट ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी इस सीजन की मूंग की पैदावार को 25 से 30% तक बढ़ा सकती है। और अगर आपने ये गलती की जो अक्सर किसान भाई इस समय करते हैं, तो फसल हाथ से निकल जाएगी बिना कोई आवाज किए। तो बने रहिए, ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके पड़ोसी को नहीं मिली होगी। देखिए, मूंग की फसल में 25 से 30 दिन का समय वो दौर होता है जब फसल का पूरा भविष्य तय होता है। इस समय पौधे की वानस्पतिक वृद्धि यानी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी हो चुकी होती है और फसल अब फूल आने की अवस्था में प्रवेश कर रही होती है। ये ट्रांजिशन पीरियड बहुत नाजुक होता है। इस वक्त अगर पौधे को सही पोषण नहीं मिला, कीट ने हमला कर दिया या फफूंद ने जड़ पकड़ ली, तो फूल झड़ेंगे, फलियां नहीं बनेंगी और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए आज मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा कि इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस चीज से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं फूलों की, क्योंकि फूल ही तो फलियां बनाते हैं और फलियां ही आपकी कमाई। अगर फूल समय पर नहीं आए, संख्या में कम आए या आए और झड़ गए, तो उपज आधी भी नहीं होगी। इसे रोकने के लिए सबसे पहला काम है फ्लावर बूस्टर का सही इस्तेमाल। इसमें सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद नाम है अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, जिसे आप बाजार में प्लानोफिक्स के नाम से जानते हैं। ये एक हार्मोन है जो फूलों को पौधे से अलग होने से रोकता है। इसकी मात्रा है 4 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी। इससे ज्यादा मत डालिए, ज्यादा डालने से उल्टा असर हो सकता है। दूसरा विकल्प है अमीनो एसिड आधारित टॉनिक, जैसे टाटा बहार या ईसा बियान। ये फसल को स्ट्रेस से बचाते हैं। जब गर्मी ज्यादा होती है, पानी की कमी होती है या बहुत ज्यादा कीट दबाव होता है, तो पौधा स्ट्रेस्ड हो जाता है और फूल झाड़ने लगता है। ये टॉनिक उस स्ट्रेस को कम करते हैं और फूलों के विकास में मदद करते हैं। इसके अलावा सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी समुद्री शैवाल का अर्क, जैसे इफ्को की सागरिका, इसमें प्राकृतिक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो फूलों को मजबूत बनाते हैं। जिब्रेलिक एसिड यानी GA3 का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसे सावधानी से उपयोग करें। ये वानस्पतिक और फूल की वृद्धि को संतुलित करता है। अब आते हैं पोषण प्रबंधन पर, यानी खाद पानी की बात। फूल आते समय पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है फास्फोरस और पोटाश की। नाइट्रोजन तो मूंग खुद हवा से बना लेती है, क्योंकि ये एक दलहनी फसल है, लेकिन फास्फोरस और पोटाश बाहर से देने होते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन है NPK 05234 यानी मोनो पोटाशियम फॉस्फेट। ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, स्प्रे के जरिए दिया जाता है और बहुत तेजी से काम करता है। फास्फोरस जड़ों और फूलों को ताकत देता है और पोटाश फलियों के दानों को भरा पूरा और वजनदार बनाता है। अगर आपके पास वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर नहीं है, और बहुत से किसान भाइयों के पास नहीं होता, तो घबराइए मत। 2 विकल्प हैं। पहला, 2% DAP का स्प्रे, यानी 100 लीटर पानी में 2 किलो DAP घोलकर स्प्रे करिए। इससे नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की तत्काल पूर्ति हो जाती है। दूसरा विकल्प है लिक्विड नैनो यूरिया, लेकिन ये केवल तब लीजिए जब पत्तियां पीली दिख रही हों, यानी नाइट्रोजन की कमी साफ नजर आ रही हो, वरना बिना जरूरत के नाइट्रोजन देने से पौधा फूल की जगह पत्तियां बनाने लगता है और ये आपकी फसल के लिए नुकसानदेह है। और अगर वानस्पतिक वृद्धि ठीक ठाक है लेकिन पूरी तरह बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहते हैं, तो NPK 19-19-19 का भी उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात, क्या आप भी इस फसल में यही गलतियां कर रहे हैं? तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी मूंग की फसल अभी किस स्टेज में है और क्या समस्या आ रही है। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कीट प्रबंधन की, और ये हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस समय की सबसे बड़ी दुश्मन है सफेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई। और व्हाइट फ्लाई सिर्फ रस नहीं चूसती, ये पीला मोज़ेक वायरस फैलाती है जो पूरी फसल को तबाह कर सकता है। एक बार पीला मोज़ेक वायरस आ गया तो ना कोई दवाई काम करती है, ना कोई टॉनिक, फसल जाती है। इसलिए व्हाइट फ्लाई को रोकना ही सबसे बड़ा बचाव है। इसके लिए 3 बेहतरीन विकल्प हैं। पहला है इमीडाक्लोप्रिड 17.8% SL। ये चूसक कीटों के लिए सबसे असरदार और सबसे सस्ता विकल्प है, हर दुकान पर आसानी से मिल जाता है। दूसरा है थियामेथॉक्सम 25% WG, बाजार में एक्टारा के नाम से जाना जाता है। ये लंबे समय तक सुरक्षा देता है, एक बार डाला तो काफी दिन निश्चिंत। तीसरा है एसिटामिप्रिड 20% SP। ये व्हाइट फ्लाई और एफिड्स दोनों को बहुत तेजी से खत्म करता है। और इन सब के साथ एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, हर स्प्रे में नीम तेल जरूर मिलाइए। 1500 ppm से 3000 ppm वाला नीम तेल।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कीटों के अंडों को नष्ट करता है। सोचिए, अगर अंडे ही नहीं बचे तो इल्लियां कहां से आएंगी। नीम तेल बायोलॉजिकल तरीके से काम करता है, फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता और रेजिस्टेंस भी नहीं आती। इसे आदत बना लीजिए। इल्लियों की बात करें तो मूंग में इस समय पॉड बोरर यानी फली छेदक का बहुत बड़ा खतरा होता है। अब मैं आपसे सच कहूंगा, इस भीषण गर्मी में बहुत सारी दवाइयां उतनी असरदार नहीं रहती जितनी ठंड में होती हैं। बहुत से किसान बायो इंसेक्टिसाइड की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने नुस्खे आजमा रहे हैं, नतीजे अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरी राय पूछते हैं तो मेरा भरोसा है एफएमसी कंपनी के कोराजन पर, यानी क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% SC। ये 15 से 20 दिन तक इल्लियों को रोकता है, एक बार डाला और लंबे समय तक निश्चिंत। इसके साथ लैम्डा साइहेलोथ्रिन 5% EC मिलाकर स्प्रे करिए। ये इल्ली और चूसक कीट दोनों पर एक साथ काम करता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत असरदार है। पिछले साल भी यही चला था और नतीजे अच्छे रहे थे। आते हैं फफूंद यानी फंगल डिजीज पर, जो अक्सर किसान भाई नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। मूंग में इस समय 2 मुख्य समस्याएं आती हैं, पाउडर जैसी फफूंद यानी पाउडरी मिल्ड्यू और पत्तों पर धब्बे यानी लीफ स्पॉट्स। अगर बीमारी हल्की है, अभी शुरुआत है, तो सस्ते और असरदार विकल्प है कार्बिंडाजिम 50% WP यानी बाविस्टिन और मैंकोजेब 75% WP। बाविस्टिन फफूंद को अंदर से खत्म करती है, मैंकोजेब पत्तों को ऊपर से सुरक्षा देता है। ये दोनों मिलाकर स्प्रे करने से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर फफूंद ज्यादा फैल चुकी है, खेत में काफी पौधों पर दिख रही है, तो आपको थोड़ा ज्यादा खर्च करना होगा। इसके लिए लीजिए टेब्यूकोनाजोल 25.9% EC। पाउडर जैसी फफूंद के लिए ये बेहतरीन है। या फिर हेक्साकोनाजोल 5% EC, जो बाजार में कॉन्टाफ के नाम से मिलता है। ये भी फफूंद नियंत्रण का बहुत अच्छा और भरोसेमंद विकल्प है। अब एक और चीज जो बहुत जरूरी है और जिसकी तरफ ज्यादातर किसान भाई ध्यान नहीं देते, वो है बोरॉन। बोरॉन 20%, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करिए। ये परागण यानी पॉलिनेशन में मदद करता है। जब परागण ठीक से होता है तो फूल नहीं झड़ते और फलियां बनती है। बोरॉन की कमी से फूल परागित नहीं हो पाते और गिर जाते हैं, और किसान भाई सोचते हैं कि दवाई की कमी है, जबकि असल में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी थी। तो बोरॉन को अपने स्प्रे शेड्यूल में जरूर शामिल करिए। पानी प्रबंधन भी इस समय बहुत जरूरी है। फूल आते समय खेत में न तो बहुत ज्यादा सूखा होना चाहिए और न ही पानी भरा होना चाहिए, बस हल्की नमी बनाए रखिए। बहुत ज्यादा गर्मी और सूखे में भी फूल झड़ते हैं। ये फिजियोलॉजिकल फ्लावर ड्रॉप है, जिसे रोकने के लिए सही सिंचाई बहुत जरूरी है। इस समय ड्रिप या लाइट फ्लड इरिगेशन जो भी आपके पास हो, उसे सही तरीके से मैनेज करिए। और एक और शानदार चीज है सैलिसिलिक एसिड। 100 ppm की मात्रा में स्प्रे करने से पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और फूलों को झड़ने से रोकती है। ये एक नेचुरल कंपाउंड है जो पौधे खुद स्ट्रेस में बनाते हैं, हम बाहर से देकर उनकी मदद करते हैं। तो अब पूरी बात को एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। 25 से 30 दिन की मूंग में आपको 5 काम एक साथ करने हैं। पहला, फ्लावर बूस्टर दीजिए, प्लानोफिक्स या अमीनो एसिड टॉनिक। दूसरा, फॉस्फोरस पोटाश पोषण दीजिए, NPK 05234 या DAP स्प्रे। तीसरा, व्हाइट फ्लाई रोकिए, इमिडाक्लोपिड या एक्टारा से। और नीम तेल हर बार मिलाइए। चौथा, इल्लिया रोकिए, कोराजन और लैम्डा के कॉम्बिनेशन से। पांचवा, फफूंद रोकिए, बाविस्टिन मैंकोजेब से अगर हल्की है और टेबुकोनाजोल या कॉन्टैफ से अगर ज्यादा है। और इन सब के साथ बोरॉन मत भूलिए। ये सब मिलकर एक कंप्लीट पैकेज है जो इस नाजुक समय में आपकी फसल को सही दिशा देगा। जो किसान ये सब समय पर करते हैं, उनकी पैदावार, और जो नहीं करते उनकी पैदावार में 25 से 30% का फर्क होता है। ये मैंने खुद देखा है। और एक आखिरी बात, इस वीडियो में बताई गई किसी भी चीज को अपने खेत पर लगाने से पहले अपने नजदीकी कृषि विशेषज्ञ या कृषि सेवा केंद्र से एक बार सलाह जरूर लें। हर खेत की मिट्टी अलग होती है, हर इलाके का मौसम अलग होता है, इसलिए स्थानीय सलाह बहुत जरूरी है।